मैं डॉक्टर कमर अब्बास ज़ैदी, डियर स्कॉलर्स, क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर की जो मेन लाइंस हैं उनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। पॉसिबिलिटी है कि उसमें से नीट में क्वेश्चन आ जाएं। आप इन लाइंस को याद कर लीजिएगा। चैप्टर फर्स्ट के लेफ्ट साइड पे देखिए, जो लेफ्ट पेज है, पंचानन माहेश्वरी। पंचानन माहेश्वरी के बारे में आपको याद करना है कि इम्ब्रियोलॉजिकल यूज ऑफ इम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर इन टैक्सोनॉमी। ठीक है, इस पॉइंट को याद कीजिएगा। यूज ऑफ इम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स इन टैक्सोनॉमी। पंचानन माहेश्वरी ने टैक्सोनॉमी में इम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर का यूज किया था। लास्ट लाइन में देखिए, लीडरशिप इन ब्रिंगिंग आउट द वेरी फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑफ बायोलॉजी फॉर हायर सेकेंडरी स्कूल पब्लिश्ड बाय एनसीईआरटी इन 1964। 1964 में एनसीईआरटी की जो पहली बुक पब्लिश हुई थी हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए बायोलॉजी की, उसमें इनका मेन रोल था। ठीक है, पंचानन माहेश्वरी। ये कहाँ के रहने वाले थे? राजस्थान के रहने वाले थे। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में लाइफ स्पैन, इसको अंडरलाइन नहीं करना है। लाइफ स्पैन किसे कहते हैं? बर्थ से लेकर डेथ तक का जो समय होता है उसे लाइफ स्पैन कहते हैं। मतलब बर्थ से लेकर डेथ तक का जो समय है, ड्यूरेशन है, उसे हम लाइफ स्पैन कहते हैं। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट द लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन में 3 स्टेजेस हैं। पहली है जुवेनाइल, फिर एडल्ट, फिर सेनेसेंस। जुवेनाइल किसे कहते हैं? जुवेनाइल स्टेज वो है जिसमें ऑर्गेनिज्म वेजिटेटिवली ग्रो करता है, जिसमें ऑर्गेनिज्म की वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, जिसमें ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है, उसे हम कहते हैं जुवेनाइल। तो जुवेनाइल में सिर्फ क्या होती है? ग्रोथ होती है। ठीक है, लेकिन सेक्स ऑर्गन ग्रोथ नहीं होती। फिर ध्यान सुनिए, जुवेनाइल is a stage in which somatic growth take place. ठीक है, but sex organs are underdeveloped. जुवेनाइल फेज में सोमेटिक ऑर्गन्स की ग्रोथ होती है, लेकिन सेक्स ऑर्गन की ग्रोथ नहीं होती। ठीक है, फिर आती है एडल्ट स्टेज। एडल्ट स्टेज वो है जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन वेल डेवलप कर जाते हैं और फंक्शनल हो जाते हैं और एडल्ट गैमीट प्रोड्यूस करने लगते हैं। तो एडल्ट स्टेज कौन सी है? एडल्ट स्टेज इज मार्क्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन एंड कैपेबल टू प्रोड्यूस द गैमीट्स। ठीक है, एंड आल्सो प्रोड्यूस द फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। देखिए, एडल्ट उसे कहते हैं जिसमें गैमीट प्रोड्यूस होते हैं और वो ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेनेसेंस स्टेज कौन सी होती है? सेनेसेंस स्टेज में एजिंग जीन काम करने लगते हैं, जीन अपना फंक्शन छोड़ने लगते हैं और धीरे धीरे एजिंग फैक्टर डोमिनेंट होने लगता है और लास्ट में डेथ हो जाती है। इस पेज में हम देखते हैं तो कोई भी ऐसे इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, इसलिए हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे इन्होंने डायग्राम दिया है लाइफ स्पैन ऑफ सम ऑर्गेनिज्म। ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। देखिए, इम्पॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, इस पेज पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस। रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग। ओके, फिर लास्ट में ये देखिए सेकंड पैराग्राफ में, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उससे कहते हैं जिसमें गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कोलोन प्रोड्यूस होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसे कहते हैं जिसमें गैमीट का फॉर्मेशन होता है, इसमें मेल और फीमेल गैमीट इन्वॉल्व होते हैं, गैमीट हैप्लॉयड होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है उसमें कुछ वेरिएशन होता है, वो अपने पेरेंट जैसी बिल्कुल नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसमें जीन रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेन डेफिनेशन यही है कि जीन रिकॉम्बिनेशन होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना, बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन के द्वारा। कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन के द्वारा होता है। तो उसको हम
जीन रिकॉम्बिनेशन के बेस पर ही कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्लोन को अंडरलाइन कीजिए। क्लोन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब मच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। क्लोन जो होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली अपने पेरेंट्स के समान होते हैं। तो क्लोन को हम ये भी कह सकते हैं कि वो अपने पेरेंट की क्या है, फोटोकॉपी है, फोटोकॉपी है। देखिए नेक्स्ट डायग्राम ईस्ट में बडिंग का दिया है, एसेक्सुअल बडिंग हो रही है इसमें। ये एसिमेट्रिकल डिवीजन है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कौन सा डिवीजन है, एसिमेट्रिकल। ईस्ट में बडिंग के समय कौन सा डिवीजन हो रहा है, एसिमेट्रिकल। साइड में डायग्राम दिया है अमीबा में बाइनरी फ्यूजन, एसिमेट्रिकल बाइनरी फ्यूजन होता है। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि जो डॉटर अमीबा हैं उनका साइज पेरेंट अमीबा कंपेरिजन में कैसा है, मतलब वो पेरेंट अमीबा के जस्ट हाफ है या पेरेंट अमीबा के जस्ट हाफ से कम है या पेरेंट अमीबा के जस्ट हाफ से ज़्यादा हैं। तो जो डॉटर अमीबा बनते हैं वो पेरेंट अमीबा के हाफ से ज़्यादा होते हैं, मोर देन हाफ अमीबा। ठीक है, तो जो डॉटर अमीबा हैं उनका वॉल्यूम पेरेंट अमीबा के हाफ से ज़्यादा होता है। ओके, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि सेल डिवीजन भी एक प्रकार का क्या है, रिप्रोडक्शन है। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। डायग्राम दिए इसमें, पहला डायग्राम क्लेमाइडोमोनास के जूस्पोर का है। जूस्पोर मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर है। जूस्पोर आर द मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर एंड प्रोड्यूस इन फेवरेबल कंडीशन। अगर जूस्पोर बाइफ्लैजिलेट हैं और इनके फ्लैजिला एंटीरियर एंड पर हैं तो एल्गी कौन सी है, क्लोरोफाइसी। ठीक है, तो एल्गी कौन सी हो जाती है, वो क्लोरोफाइसी हो जाती है। तो इसको मार्क कर लीजिए, अच्छी तरह से आपको याद करना है डायग्राम। नेक्स्ट डायग्राम है कोनिडिया ऑफ पेनिसिलियम। अरे वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, कोनिडिया ऑफ पेनिसिलियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इसमें कुछ नाम मैं लिख रहा हूँ। सबसे नीचे नाम है कोनिडियोफोर, इसको हम कहते हैं कोनिडियोफोर, आप भी नोट कर लें। ठीक है, उसके ऊपर जो सेगमेंट है उसे कहते हैं मेडुला। ठीक है, मेडुला भी कह सकते हैं, मेडुली भी कह सकते हैं। और उसके ऊपर क्या है, स्टेरिग्मा। ठीक है, स्टेरिग्मा। ओके, उसके ऊपर क्या है, चेन ऑफ कोनिडिया। तो कोनिडियोफोर, मेडुला, स्टेरिग्मा, उसके ऊपर क्या है, कोनिडिया की चेन है। जो कोनिडिया हैं कैसे हैं, यूनिन्यूक्लिएट हैं। ये कोनिडिया कैसे हैं, यूनिन्यूक्लिएट हैं। कोनिडिया किस पैटर्न में लगे हुए हैं, बेसिपिटल पैटर्न में लगे हुए हैं। छोटे कोनिडिया नीचे हैं, बड़े कोनिडिया ऊपर हैं। तीसरा डायग्राम जो है वो हाइड्रा का है, उसमें बडिंग दिखाई है। फोर्थ डायग्राम जो है वो जेम्यूल का है, इसको मार्क कीजिए। जेम्यूल प्रोड्यूस बाय स्पंज एसेक्सुअली। ठीक है, और ये बडिंग कैसी है, एंडोजीनस बडिंग है। जेम्यूल कैसी बडिंग है, एंडोजीनस बडिंग है। इसको लिख लें, ये एंडोजीनस स्पोर है। क्या, एंडोजीनस स्पोर है। ओके, जेम्यूल्स आर एंडोजीनस स्पोर्स प्रोड्यूस बाय फ्रेश वाटर स्पंज एंड फ्यू मैराइन स्पंज। तो देखिए जेम्यूल फ्रेश वाटर स्पंज भी प्रोड्यूस करते हैं और कुछ मैराइन स्पंज भी जेम्यूल को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखिए आप, लास्ट में है उसमें अनसिस्टेशन। अनसिस्टेशन क्या है, अमीबा अनफेवरेबल कंडीशन के समय अपने सीडोपोडिया को डिसअपियर कर देता है और इसके चारों ओर 3 लेयर सिस्ट बन जाती है। अनसिस्टेशन में कितनी लेयर सिस्ट है, 3 लेयर सिस्ट है। ठीक है, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो इसका न्यूक्लियस मल्टीपल फ्यूजन के द्वारा डिवाइड करके सीडोस्पोर बनाता है। इसको मार्क कीजिएगा, सीडोपोडियोस्पोर। सीडोपोडियोस्पोर क्या नाम है, सीडोपोडियोस्पोर। ये किस में बन रहे हैं, अनसिस्टेड अमीबा बन रहे हैं। और सीडोपोडियोस्पोर जो होते हैं फ्री होने पर डॉटर अमीबा को जन्म दे देते हैं। ठीक है, सीडोपोडियोस्पोर गिव्स राइज टू न्यू डॉटर अमीबी। ठीक है, व्हेन बिकम्स फ्री फ्रॉम द सिस्ट या अनसिस्टेड अमीबा। ओके, इस प्रोसेस को स्पोरुलेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को स्पोरुलेशन कहते हैं। मैं एक बार रिवाइज कर दूं, अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा के चारों ओर 3 लेयर सिस्ट बन जाती है। अमीबा रेस्टिंग पीरियड में चला जाता है, फेवरेबल कंडीशन आती है ना। जब ये अमीबा उसमें जाता है, रेस्टिंग स्टेज में जाता है, तो उसे कहते हैं अनसिस्टेड अमीबा। जब फेवरेबल कंडीशन आती है, इसका न्यूक्लियस डिवाइड करके सीडोपोडियोस्पोर बनाता है और सीडोपोडियोस्पोर फ्री होने पर
डॉटर मीबी को प्रोड्यूस करते हैं, डॉटर मीबी में डेवलप हो जाते हैं। इस प्रोसेस को स्पोरुलेशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये डायग्राम बने हुए हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के, इनको मार्क करें आप। सबसे पहले क्या बना हुआ है, ट्यूबर, आइज ऑफ पोटैटो। ये क्वेश्चन आता है, आइज ऑफ पोटैटो क्या, आइज क्या है, एडवेंटिशियस बर्ड। ट्यूबर, ट्यूबर किसमें पाया जाता है, पोटैटो में। ओके, अगर हम आइस को सॉइल में दबा देते हैं तो इस आइस से नया प्लांट बन जाता है। तो आइस क्या है, एडवेंटिशियस बर्ड है। ठीक है, दूसरा डायग्राम दिया है जिंजर का, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इस पर लिख भी रहा हूँ इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें आपको नाम लिखने होते हैं। तो देखिए रूट का नाम क्या है, एडवेंटिशियस रूट, फिर बर्ड को मार्क कीजिए, नोड। ठीक है, नोड किसे कहते हैं, नोड है ना, दो नोड के बीच का भाग क्या कहलाता है, इंटर नोड कहलाता है। और नोड पे क्या होती हैं, बर्ड्स होती हैं। नोड्स पे क्या पाई जाती हैं, बर्ड्स पाई जाती हैं। ओके, जो नोड्स होते हैं उस पर क्या होती हैं, ये बर्ड्स हैं, देखिए। ठीक है, तो जिंजर का डायग्राम याद रखिएगा, इसके नाम लिखने के लिए आते हैं। एडवेंटिशियस रूट को मार्क कर लीजिए, ठीक है, बर्ड्स को मार्क कर लीजिए, नोड को मार्क कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है बुलबिल ऑफ एगेव ना, एगेव में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बुलबिल के द्वारा होता है। नेक्स्ट है ब्रायोफिलम। देखिए ब्रायोफिलम में की लीफ मार्जिन पर नॉचेज होती हैं, उन नॉचेज में एडवेंटिशियस बर्ड्स होती हैं। ठीक है, जो कि फेवरेबल कंडीशन में नया प्लांट डेवलप कर सकती हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसेंथ। ये ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसेंथ जो है ये किसका है, वाटर हाइसेंथ है, को हम इकॉर्निया भी कहते हैं। वाटर हाइसेंथ, वाटर हाइसेंथ में वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफसेट मेथड के द्वारा होता है। वाटर हाइसेंथ में वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफसेट के द्वारा होता है। वाटर हाइसेंथ के अलावा और भी हैं, जैसे पिस्टिया, पिस्टिया में भी ऑफसेट के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। ठीक है, अब जो पैराग्राफ आपके सामने आया है बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। पहला पॉइंट देखिए, जू स्पोर। जू स्पोर क्या होते हैं, ए सेक्सुअल मोटाइल स्पोर है, ए सेक्सुअल माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्पोर है। ओके, मेन पॉइंट याद करना आपको, कोनिडिया वाला याद कीजिएगा। पेनिसिलियम में ए सेक्सुअल प्रोडक्शन कोनिडिया के द्वारा होता है, और ये जेमिन वाला पॉइंट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ में आ जाइए। While in animals and other simple organisms, the term asexual is used ambiguously. Okay, in plant the term vegetative reproduction is frequently used. Okay, प्लांट में वेजिटेटिव प्रोपगेशन किस किस के द्वारा होता है, देखिए रनर का एग्जांपल लिख लें, साइनेडॉन, रनर साइनेडॉन, और राइजोम में आता है टर्मरिक और जिंजर। ओह, आप लिख नहीं पाए, लिखिए लिखिए। रनर का एग्जाम्पल क्या है, साइनेडॉन, साइनेडॉन ग्रास होती है। और राइजोम, राइजोम का एग्जाम्पल क्या है बताइए, राइजोम, जिंजर और टर्मरिक। सकर, सकर का एग्जाम्पल लिखें, बनाना, क्राइसेंथेमम, बनाना कॉमा क्राइसेंथेमम एंड मिंट। देखिए बनाना का जो स्टेम है वो अंडरग्राउंड स्टेम है। ठीक है, बनाना का जो स्टेम है वो अंडरग्राउंड है, उसे हम राइजोम कहते हैं। लेकिन जो इसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वो सकर के द्वारा है। ट्यूबर, पोटैटो। ऑफसेट का एग्जाम्पल भी आपने लिखा था, वाटर हाइसेंथ, या इसका दूसरा नाम क्या है, इकॉर्निया। इसे टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये वाटर रिजर्वायर की सारी ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेता है। ठीक है, जिससे कि और इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की डेथ होने लगती है। ठीक है, इसलिए वाटर हाइसेंथ या इकॉर्निया को टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। ऑफसेट का दूसरा एग्जाम्पल क्या है, पिस्टिया। नेक्स्ट है बल्ब। ठीक है, बल्ब का एग्जाम्पल क्या है, ओनियन। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। नेक्स्ट पेज पे आप देखते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, जैसे हाइड्रा है उसको हम 2 या 3 पीस में काट दें, जो 2 या 3 जो पीस है उसे फ्रेगमेंट्स कहते हैं। वो फ्रेगमेंट्स अपना जो खोया हुआ भाग है, लॉस पार्ट है, उसको रीजनरेट कर लेते हैं। ये रीजनरेशन भी कहलाता है। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन समझ गए ना। अगर हम हाइड्रा को 2 या 3 पीसों में ब्रेक कर दें, ठीक है, या किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिनमें रीजनरेशन पावर पाई जाती है, जैसे प्लेनेरिया है ना, और फिर वो फ्रेगमेंट्स अपने खोए पार्ट को पूरा कर लेते हैं।
ठीक, वो कहलाता है रीजनरेशन। ठीक है, ओके। तो फ्रेगमेंटेशन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही रखते हैं, देखिए खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। लास्ट में आ जाइए, ब्रायोफिलम। देखिए ब्रायोफिलम लीव्स की मार्जिन पर एडवेंटिशियस बड्स होती हैं जो कि नए प्लांट्स में डेवलप हो सकती हैं। ठीक है, जो कि नए प्लांट में डेवलप हो सकती हैं, इसको मार्क कर लीजिएगा। एडवेंटिशियस बड अराइज फ्रॉम नोचेस प्रेजेंट एट मार्जिन ऑफ लीव्स ऑफ ब्रायोफिलम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखें आप, ये तो याद हो गया ना कि ब्रायोफिलम में वेजिटेटिव प्रोग्रेशन लीफ के द्वारा होता है। लीफ में क्या होती हैं? एडवेंटिशियस बड्स होती हैं जो कि नए प्लांट में ग्रो कर सकती हैं। ठीक है, सेक्सुअल प्रोडक्शन मैंने बताया था जिसमें मेल एंड फीमेल गैमीट इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं या सिंगेमी कहते हैं, और इसमें जीन रिकॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, सेक्सुअल प्रोडक्शन से नई ऑफस्प्रिंग जो डेवलप होती है वो अपने पेरेंट जैसी नहीं होती, उसमें कुछ मार्फोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं। उनका जीनोटाइप भी बिल्कुल पेरेंट जैसा नहीं होता, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। नेक्स्ट पेज पर आइए, इसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। देखिए जुवेनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज। ठीक है, देखिए जुवेनाइल फेज मैंने बताया था कि इसमें ग्रोथ होती है और जुवेनाइल फेज को हम वेजिटेटिव फेज भी कह देते हैं। ओके, इसमें कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। लेकिन नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाइए। ठीक है, बैम्बू प्लांट में आइए, पेरिनियल स्पीशीज है लेकिन मोनोकार्पिक पेरिनियल प्लांट। मोनोकार्पिक पेरिनियल प्लांट का मतलब होता है कि प्लांट पेरिनियल है, मतलब प्लांट कई साल तक जिंदा रहता है। जैसे बैम्बू प्लांट है ना, कई साल तक इसका लाइफ टाइम है। ठीक, बैम्बू प्लांट का कई साल इसका क्या है, लाइफ टाइम है, लेकिन इसमें फ्लावरिंग एक बार होती है। तो बैम्बू प्लांट्स आर मोनोकार्पिक एंड पेरिनियल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, जिसे कहते हैं नीला कुरंजनी। इसको मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना नीला कुरंजनी, इसमें 12 ईयर्स में एक बार फ्लावरिंग होती है। सितंबर से अक्टूबर 2006 में फ्लावरिंग हुई, उसके बाद 12 ईयर्स में जोड़ दीजिए तो 2018 में हुई। अब कब होगी? 2030 में होगी। ये प्लांट्स कहाँ ग्रो करते हैं? ये केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु के हिल एरिया में ग्रो करते हैं। फ्लावर कैसा है? ब्लू कलर का है। ठीक है, ओके, तो याद रखिएगा नीला कुरंजनी, क्या कहते हैं इसको हम? नीला कुरंजनी। ठीक है, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए, एस्ट्रासाइकिल फीमेल सेक्सुअल साइकिल है और एस्ट्रासाइकिल फीमेल की फर्टाइल पीरियड को रिप्रेजेंट करती है। तो जितने भी नॉन प्राइमेट मैमल्स हैं जैसे काऊ है, शीप है, रैट है, डियर, डॉग, टाइगर, ठीक है, ये इन सब में एस्ट्रासाइकिल होती है। और जिस टाइम पे एस्ट्रासाइकिल होती है तो उस टाइम कहते हैं हम हीट पीरियड कहते हैं। प्राइमेट फीमेल लाइक मंकी, एप, ह्यूमन, इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल वुमेन में कंटिन्यूस होती है जिसका ड्यूरेशन 28 डेज का होता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल वुमेन की फर्टिलिटी को रिप्रेजेंट करती है। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तब वुमेन फर्टाइल है और वो प्रेग्नेंट हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पेज पर आप आ जाइए प्री फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पर। ठीक, प्री और पोस्ट फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स पर आ जाइए। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या है? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट दो हैं, एक है गैमेटोजेनेसिस, एक है गैमीट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस मतलब प्रोडक्शन ऑफ गैमीट। गैमेटोजेनेसिस दो तरह का होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, ओजेनेसिस प्रोडक्शन ऑफ ओवम। ठीक, गैमीट ट्रांसफर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि मेल इंडिविजुअल्स अपने गैमीट्स को, है ना, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर कर देते हैं, उसे कहते हैं गैमीट ट्रांसफर। नेक्स्ट है गैमेटोजेनेसिस टॉपिक। इस गैमेटोजेनेसिस में जो डायग्राम है उसको मार्क कर लीजिए। देखिए मेल और फीमेल गैमीट हैप्लॉइड होते हैं, मेल और फीमेल गैमीट हैप्लॉइड होते हैं, इनको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इनमें क्रोमोसोम का सिंगल सेट होता है। अगर हम ह्यूमन के केस में देखें
तो स्पर्म और ओवम दोनों हैप्लॉइड हैं। स्पर्म में 23 क्रोमोसोम्स हैं और ओवम में भी 23 क्रोमोसोम हैं, जबकि ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स हैं। पहला डायग्राम देखिए, आइसोगैमीट ऑफ क्लेडोफोरा, नाम याद रखिएगा, क्लेडोफोरा, क्या नाम है, क्लेडोफोरा, एल्गी है ये। दूसरा हेट्रोगैमीट है, फ्यूकस है ना, ये भी क्या है, एल्गी है, लेकिन गैमीट कैसे हैं, हेट्रोगैमीट। तीसरा है हेट्रोगैमीट किसके, ह्यूमन बींग्स के हैं। स्पर्म और ओवम को इसमें रिप्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए आप। नेक्स्ट पेज पर है आइसोगैमीट या उसे होमोगैमीट भी कहते हैं। दोनों गैमीट मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। हेट्रोगैमीट क्या होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं। ठीक है, मेल गैमीट को प्लांट के केस में जैसे ब्रायोफाइट, टेट्रोफाइट में एंथ्रोजोइट कहते हैं। ठीक है, हायर प्लांट में मेल गैमीट कहते हैं, लेकिन जैसे साइकस में मेल गैमीट को स्पर्म कहते हैं, और एनिमल्स के केस में मेल गैमीट को स्पर्म कहते हैं और फीमेल गैमीट को, है ना, प्लांट और एनिमल दोनों में ही एग ही सेल कह देते हैं, और एनिमल्स में हम ओवम भी कह देते हैं। ठीक है, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म टॉपिक में देखिए, इसमें सेकंड पैराग्राफ में आइए, होमोथैलिक। होमोथैलिक का मतलब होता है कि एक ही इंडिविजुअल मेल और फीमेल गैमीट दोनों प्रोड्यूस कर रहा है। तो फंजाई ज़्यादातर होमोथैलिक हैं। ठीक है, इन सेवरल फंजाई एंड प्लांट्स टर्म एज होमोथैलिक एंड मोनोसियस, है ना। होमोथैलिक किसे कहते हैं, जब एक ही ऑर्गेनिज्म मेल और फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करता है। होमोथैलिक को हम मोनोसियस भी कहते हैं, ये बाइसेक्सुअल होते हैं। ओके, हेट्रोथैलिक को डायशियस कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन वो डेफिनेशन याद करनी जरूरी है कि हेट्रोथैलिक किसे कहते हैं और डायशियस किसे कहते हैं। ठीक है, डायशियस मीन्स क्या होता है, यूनिसेक्सुअल, जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। ठीक है, देखिए, अगर मेल फ्लावर है तो स्टेमिनेट कहलाता है, फीमेल फ्लावर है तो पिस्टिलेट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाइए आप, मार्क कीजिए हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट किसे कहते हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन होते हैं। तो मार्क करें आप यहाँ पे, अर्थवॉर्म मीन्स फेरेटिमा, स्पंज जैसे लिकोसोनिया, साइकॉन, टेपवॉर्म, टीनासोलियम, लीच, हिरोडिनेरिया, है ना, ये सब क्या है, टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ बाइसेक्सुअल एनिमल्स मीन्स हर्माफ्रोडाइट। ओके, कॉकरोच, मेल और फीमेल कॉकरोच दोनों अलग होते हैं, इनको पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना भी कहते हैं, ये यूनिसेक्सुअल है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गैमीट फॉर्मेशन के समय सेल डिवीजन होता है। तो गैमीट फॉर्मेशन के समय जनरली क्या होती है, मियोसिस होती है। ठीक है, गैमीट फॉर्मेशन क्या होती है, मियोसिस होती है। लेकिन गैमीट्स होते हैं हैप्लॉइड होते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, गैमीट्स होते हैं हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, अगर डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है और उसमें गैमेटोजेनेसिस हो रही है तो मियोसिस होगी, और अगर हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है और उसमें गैमीट बनना है तो माइटोसिस होगा। जैसे एग्जाम्पल दूं मैं, ड्रोन हैप्लॉइड होते हैं और जब उसमें गैमीट स्पर्म बनते हैं तब माइटोसिस डिवीजन होता है। मोनेरा, फंजाई, एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स हैव हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। ठीक है, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स आर डिप्लॉइड। ओके, नेक्स्ट पेज पर जाइए, ये डायग्राम का पेज है, इसमें मार्क करना है सिर्फ, देखिए अर्थवॉर्म हर्माफ्रोडाइट है। ओके, जिस डायग्राम को मैं मार्क कर रहा हूँ वो मेल कॉकरोच का डायग्राम है, मेल कॉकरोच का है। जिस डायग्राम मैंने अब मार्क किया ये फीमेल कॉकरोच है ना, क्या है, फीमेल कॉकरोच, पेरीप्लेनेटा, क्या कहते हैं इसको हम, पेरीप्लेनेटा कहते हैं। ये भी फीमेल कॉकरोच है, ये किसका है, मेल कॉकरोच है। नेक्स्ट पॉइंट, ये कारा के सेक्स ऑर्गन है, ये बहुत आते हैं। ऊगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन, इसे कहते हैं नोक्यूल कहते हैं, इसे कहते हैं नोक्यूल। ठीक है, और एंथ्रेडियम मेल सेक्स ऑर्गन है, इसे कहते हैं ग्लोब्यूल, इसे हम कहते हैं ग्लोब्यूल। ठीक है, तो कारा के सेक्स ऑर्गन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम अक्सर पूछा जाता है ना। तो कारा के सेक्स ऑर्गन वेरी इंपॉर्टेंट, फीमेल सेक्स ऑर्गन को नोक्यूल कहते हैं और मेल सेक्स ऑर्गन को ग्लोब्यूल कहते हैं। कारा एल्गी है, कारा मोनोसियस प्लांट है। कारा प्लांट कैसा है, मोनोसियस, याद रखिए, कारा मोनोसियस प्लांट है। मार्केंशिया डायसियस है, देखिए इसमें ये मेल थैलस है मार्केंशिया का, ये फीमेल थैलस है मार्केंशिया का। पहचान कैसे होगी, आर्चिगोनियोगोफोर का डायग्राम देखिए,
इसमें कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे चोटी बांधते हैं ना उस टाइप का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इसमें। तो ये हो गया आर्चिगोनिया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये एंथ्रीडिया है, ठीक है। एंथ्रीडियो 4 पे एंथ्रीडिया डेवलप हुआ है। तो जो जिसको मैंने सर्किल किया है भाई यही डिफरेंसेस को मार्क कर लीजिए अच्छी तरह से। ये फीमेल है और ये मेल है, ठीक है। मार्केंशिया का थैलस डायशियस होता है, हालांकि लीवर बर्ड ज़्यादातर कैसे होते हैं, मोनोशियस होते हैं, लेकिन मार्केंशिया कैसा है, डायशियस है। और ये लास्ट डायग्राम किसका है, स्वीट पोटैटो का है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। इसमें ये कार्पेल है बीच में और उसके चारों तरफ क्या है, ये स्टेमन है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। देखिए मियोसाइट कहते हैं डेप्लॉइड सेल्स को, मियोसाइट कहते हैं हम डेप्लॉइड सेल को। मियोसाइट मियोसिस के द्वारा गैमीट प्रोड्यूस करती हैं, गैमीट हैप्लॉइड होते हैं। तो मियोसाइट से जब गैमीट बनते हैं तो डिवीजन कौन सा होता है, मियोसिस होता है। ह्यूमन बींग में 46 क्रोमोसोम 2n है और हैप्लॉइड हो जाएगा 23। हाउस फ्लाई में 2n कितना है, 12 है, हैप्लॉइड हो जाएगा 6, मतलब n6 हो जाएगा। फ्रूट फ्लाई में 8 है 2n, तो n कितना हो जाएगा गैमीट में 4, ठीक। इसी तरह से मेज में देखिए 2n कितना है 20 है, तो गैमीट में कितना हो जाएगा 10, ओके। ये पॉइंट आपको याद करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं। मैंने आपको बताया था कि मियोसाइट मीन्स गैमीट मदर सेल। मियोसाइट किसे कहते हैं, गैमीट मदर सेल को कहते हैं। और जब इससे मेल गैमीट या फीमेल गैमीट बनना होता है तो क्या होती है, मियोसिस होती है, ठीक है। गैमीट ट्रांसफर टॉपिक पर आ जाइए। फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। नेक्स्ट पेज पर देखिए फ्यूजन ऑफ गैमीट का डायग्राम है ये ऊपर, ठीक है। आइसोगैमीट का फ्यूजन हो रहा है, क्या बना, जाइगोट बना, जाइगोट के बाद नया इंडिविजुअल बन गया, ठीक है। सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट का नाम क्या है, पी प्लांट। सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट का नाम क्या है, पी प्लांट है। पॉलिनेशन किसे कहते हैं, जब ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम स्पीशीज कॉल्ड पॉलिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में आइए, फर्टिलाइजेशन में आइए, ठीक है। सिंगेमी किसे कहते हैं, सिंगेमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ गैमीट, मीन्स सिंगेमी। और सिंगेमी का मतलब बनता है जाइगोट बन जाता है, ठीक है। पार्थेनोजेनेसिस वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए एग डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, एग डेवलप इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल है रोटीफर, हनी बी एंड सम लिजर्ड्स एंड बर्ड टर्की, ठीक है। फीमेल गैमीट या एग सेल डेवलप इनटू द न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी मीन्स फर्टिलाइजेशन कहीं एक्सटर्नल मीडियम वाटर में हो रहा है। इसके एग्जाम्पल हैं एल्गी, फिश और एम्फीबियंस हैं मोस्टली, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। नेक्स्ट पेज में देखिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन किन प्लांट्स में, किन प्लांट्स में, ब्रायोफाइट्स में, टेट्रोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, ब्रायोफाइट, टेट्रोफाइट और जिम्नोस्पर्म में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कर लीजिए, ठीक है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और जाइगोट से क्या डेवलप होता है, फिर एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है, ठीक है। जाइगोट डेप्लॉइड होते हैं, है ना, जाइगोट क्या होते हैं, डेप्लॉइड होते हैं, ओके। एक पॉइंट मार्क कर रहा हूं, से जरा नोट कीजिए। जाइगोट इज द वाइटल लिंक, zygote is the vital link that ensure continuity of species between organism of one generation and the next generation. इसको मार्क कर लीजिएगा। zygote is the vital link that ensure continuity of species between organism of one generation and the next. लाइफ की शुरुआत जो होती है, लाइफ की इनिशियल स्टेज जो है वो सिंगल सेल है, दैट इज जाइगोट, दैट इज जाइगोट। नेक्स्ट पॉइंट पर ये एम्ब्रियोजेनेसिस।
देखिए एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस में स्टेप्स हैं। देखिए जाइगोट अंडरगो सेल डिवीजन माइटोसिस एंड सेल डिफरेंशिएशन, ये 2 पॉइंट याद कीजिएगा। एम्ब्रियोजेनेसिस में सेल डिवीजन होता है और सेल डिफरेंशिएशन होता है। ओके, नेक्स्ट पेज पर जाइए। नेक्स्ट पेज कौन सा है? लास्ट पेज है। लास्ट पेज देखते हैं, आपके चेहरे पे हंसी खिलाई है। लास्ट पेज पे नहीं हंसी है, आप मुस्कुराइए। कौन से पेज पे? लास्ट चैप्टर पर। ओके, देखिए ओविपेरस। ओविपेरस किसे कहते हैं? एग लेइंग। जो एग देते हैं उसे ओविपेरस कहते हैं, और वीपेरस से कहते हैं जो न्यू यंग्स को जन्म देते हैं। वीपेरस मीन्स बर्थ न्यू यंग्स, उसे हम कहते हैं वीपेरस, मतलब जो बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, इन ओविपेरस एनिमल्स रेप्टाइल एंड बर्ड्स, है ना, इनके फर्टिलाइज एग कैलकेरियस शेल के द्वारा कवर्ड होते हैं, जिसे हम कहते हैं क्लिडोइक एग। जिसे हम क्या कहते हैं? क्लिडोइक एग। मैं इधर लिख देता हूँ, उसे हम क्या कहते हैं? क्लिडोइक एग कहते हैं। मतलब ऐसे एग जिनमें शेल होता है, तो शेल एग को हम क्लिडोइक एग कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। तो 2 तरह के एग हो गए ना, क्लिडोइक एग और नॉन क्लिडोइक एग। क्लिडोइक एग में क्या होता है? शेल होता है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और नॉन क्लिडोइक एग उसे कहते हैं जिनमें शेल नहीं होता, जैसे फिश के एग, है ना, एम्फीबियंस के एग, मैमल्स के एग, नॉन क्लिडोइक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में आइए। जाइगोट इज फॉर्म इनसाइड द ओव्यूल। जाइगोट कहाँ बनता है? ओव्यूल के अंदर बनता है। ठीक है, ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी फ्रूट में डेवलप हो जाती है। ठीक है, और फ्रूट वॉल किसमें डेवलप होती है? पेरिकार्प में। मतलब कार्पेल डेवलप इनटू द पेरिकार्प आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फ्रूट कहते ही उसे जिसमें सीड होता है। ओके, देखिए पहला डायग्राम जो है ये मार्जिनल प्रेजेंटेशन का है। ये डायग्राम मार्जिनल प्रेजेंटेशन का है, और ये डायग्राम जो दिया इन्होंने पी प्लांट का दिया है। ठीक है, एस से सीड, पी से पेरिकार्प है, मार्जिनल प्रेजेंटेशन है। दूसरा डायग्राम में एक्साइल प्रेजेंटेशन है। कौन सा प्रेजेंटेशन है इसमें? एक्साइल प्रेजेंटेशन है। एस से क्या है? सीड, पी से क्या है? पेरिकार्प। तीसरा डायग्राम किसका है? ये है टीएस ऑफ मस्टर्ड ओवरी, पैराइटल प्रेजेंटेशन है। इसमें कौन सा प्रेजेंटेशन है? पैराइटल प्रेजेंटेशन है। और एस से सीड है, पी से पेरिकार्प है। बीच में ये जो सेप्टम बना हुआ है इसको हम फाल्स रेपलम भी कहते हैं, है ना, फाल्स सेप्टम जिसमें कहते हैं रेपलम कह देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ईटीएस ऑफ ओवरी है, कुकुरबिट प्लांट्स की पैराइटल प्रेजेंटेशन है। कौन सा प्रेजेंटेशन है इसमें? पैराइटल प्रेजेंटेशन है। ओके, एस से सीड है और पी से क्या है? पेरिकार्प। ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। चैप्टर तो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे पेरिकार्प क्या होता है? पेरिकार्प प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है। लास्ट लाइन देखिए, इन फ्लावरिंग प्लांट आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल मैच्योर इनटू सीड इनसाइड द मैच्योर सीड। यहाँ से अंडरलाइन कीजिए, मैच्योर सीड इनसाइड द मैच्योर सीड प्रोजेनेटर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन एम्ब्रियो। इनसाइड द मैच्योर सीड इज द प्रोजेनेटर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन एम्ब्रियो। ओके, ये मैंने अंडरलाइंस जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने कर दी हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। मेरे इस लेक्चर को आप सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। थैंक यू।